बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ सेकेंडरी कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर का आज हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी? जब हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करने का जो सबसे अहम मेथड या सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजेबल जो तरीका है डाटा को स्टोर करने का, वो क्या करते हैं कि डाटा को टेबल्स बना के मुख्तलिफ़ छोटी छोटी कॉलम्स के अंदर डाटा को स्टोर कर देते हैं। तो इसमें डाटा को जब हम स्टोर करते हैं टेबल के अंदर, तो टेबल के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया है। तो पहला हिस्सा कौन सा है जी? फील्ड। दूसरे नंबर पे है रिकॉर्ड, और थर्ड नंबर पे है फाइल। फील्ड, फाइल एंड रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब हम डाटा स्टोर करते हैं सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के, एक स्टूडेंट की ही एग्जाम्पल लेते हैं, मुख्तलिफ़ तरह का डाटा आता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, उसको मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। फील्ड्स क्या कहलाती हैं? जैसे एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर भी होता है, उसका नाम भी होता है, और उसकी क्लास भी होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक कॉलम बना के उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर लिख देते हैं, दूसरा कॉलम बना के उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स का नेम लिख देते हैं, तीसरा कॉलम बना के उसके अंदर सारे स्टूडेंट्स का क्लास लिख देते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको कॉलम में लिखता हूँ, यही जो प्रॉपर्टीज़ थी, नाम, क्लास और रोल नंबर, तो हम इनको टेबल के एक फील्ड के साइज़ के अंदर और टेबल की फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो हमारे पास पहला क्या आएगा? रोल नंबर। दूसरा क्या आएगा? नेम। और तीसरा क्या आएगा? क्लास। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गया? एक टेबल बन गया। अब टेबल के अंदर क्या होगा? इस तरह से हम इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये वाला जो कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम, जिसे कॉलम 1 का नाम दिया है, यहाँ पे कॉलम 2 है और यहाँ पे कॉलम 3 है। तो ये कॉलम 1 जो है वो क्या कहलाएगा? रोल नंबर फील्ड कहलाएगी। ये वाला जो सेकंड कॉलम है ये क्या कहलाएगी? नेम की फील्ड कहलाएगी। थर्ड क्लास की फील्ड, इसी तरह से ऑन आगे हम और भी फील्ड्स बना सकते हैं। तो अगर हम फील्ड की डेफिनेशन करें, सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। यानी कि एक ही जो एक लफ्ज़ से रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? फील्ड कहलाएंगे। जैसे नेम है, एक लड़के का नाम है अली, तो अली के सारे स्पेल जो है यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो मतलब कि रिलेटेड जितने भी उसके नाम से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे मैं कहाँ पे लिखूंगा? नाम वाली फील्ड के अंदर लिखूंगा। क्लास से रिलेटेड जितने भी उसके लफ्ज़ होंगे, कितने भी कैरेक्टर होंगे, वो मैं कहाँ पे लिखूंगा? क्लास वाली फील्ड के अंदर लिखूंगा। और रोल नंबर से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स होंगे या डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे लिखे जाएंगे? रोल नंबर वाली फील्ड के अंदर जाएंगे। तो रोल नंबर हमारे पास ये जो एक फील्ड होती है, इसके अंदर हमारे पास साइज होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम हम इसके अंदर कितने लफ्ज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, जब हम कंप्यूटर के अंदर एक टेबल ड्रा करते हैं, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो होता है 50 कैरेक्टर्स के अंदर। हम एक फील्ड के अंदर मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कैरेक्टर जो हमारा जो फील्ड का साइज़ है 50 है, ठीक है, लेकिन जो हम उसके अंदर डाटा पुट करना चाह रहे हैं, जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं, उसका साइज़ ज़्यादा है, वो 60 कैरेक्टर्स की है, 70 या 80 की है, तो हम अपनी मर्जी से इन फील्ड्स को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। अगर मेरी फील्ड ज़्यादा बड़ी है, मुझे डाटा ज़्यादा लिखना है इसके अंदर, तो मैं फील्ड का साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, 70 कैरेक्टर्स कर दूंगा। अगर मुझे पता है कि मेरा डाटा जो 10 या 20 कैरेक्टर्स का होगा, तो मैं जो फील्ड का साइज़ है वो कम भी करके 20 या 25 कैरेक्टर्स का भी कर सकता हूँ। तो ये होगी जी फील्ड। फील्ड क्या थी? एक कॉलम को डाटा के अंदर जो है उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, या सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड, कंप्यूटर की डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे आते हैं जी, दूसरा हमारे पास क्या है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। रिलेटेड फील्ड्स मतलब कि रिलेटेड फील्ड्स क्या होंगी? एक रोल नंबर था मेरे पास, क्या था? 1। इसकी क्लास क्या थी? फर्स्ट ईयर। अब ये क्या हो गया? रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। रोल नंबर से रिलेटेड, रोल नंबर 1 से रिलेटेड जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, हम वो रोल नंबर 1 के आगे लिखते जाएंगे, प्रॉपर्टीज उसकी फील्ड्स बना के। तो ये वाली एक इस तरह से ये एक पूरी लाइन क्या कहलाएगी? एक रिकॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? एक रिकॉर्ड के, यानी कि नंबर्स ऑफ या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है फाइल। फाइल क्या होती है?
फाइल का मतलब है कि हमने अभी पढ़ा कि फील्ड्स को मिलाने से जो हमारे पास एक लाइन बनती है, जो एक कतार बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। इसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ लाइंस को, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लें, कलेक्शन एक ही ग्रुप बना लें, तो वो क्या बन जाएगा, ये एक फाइल। मतलब कि एक ये रिकॉर्ड आ जाएगा, ये इन चारों को अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, मेरे पास एक फाइल बन जाएगी, जिसको हम एक टेबल कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एक फाइल कहेंगे। यहाँ पे कोई नाम आ सकता है, अहमद, इसकी क्लास फर्स्ट ईयर, यहाँ पे अली कोई और आ सकता है, यहाँ पे अनस कोई और आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एक फाइल बन गई, किसकी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की क्लास की एक फाइल बन गई है। तो फर्स्ट ईयर के हमारे पास अगर और भी रिकॉर्ड हैं तो मैं टेबल्स को इसके अंदर, टेबल के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक फाइल बन गई, किसकी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की। तो हमने पहले क्या पढ़ा, फील्ड क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स के एक फील्ड कॉलम को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास रिकॉर्ड क्या होते हैं, नंबर ऑफ या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। तो इसको डाटा सेट्स भी कहा जाता है, जो हम फाइल बनाते हैं इसको डाटा सेट भी कहा जाता है, इसको टेबल भी कहा जाता है। और जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपकी कोई क्यूरी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज या ईमेल के जरिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाकी नेक्स्ट टाइम।